देश पर एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। यह चेतावनी किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े बैंकरों में से एक उदय कोटक ने दी है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इस बयान से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश से कुछ ऐसी ही अपीलें की जिसने सबको चौंका दिया। पीएम ने कहा कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो क्या वाकई भारत पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिससे आम आदमी की जेब पूरी तरह खाली होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों के साथ डिकोड करेंगे कि आखिर वो 3 बड़े संकेत क्या हैं, सरकार बैकग्राउंड में क्या तैयारी कर रही है और इस आने वाले तूफान से खुद को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। संकट का पहला और सबसे बड़ा संकेत खुद देश के शीर्ष नेतृत्व से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जहां कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, वहीं मौजूदा अमेरिका ईरान जंग इस दशक की सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपील की। दूसरा संकेत 29 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में लिखा था, भारत मजबूत घरेलू डिमांड और भारी उथल पुथल के दोराहे पर खड़ा है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी अपने बयान में माना कि सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। तीसरा संकेत सोने चांदी पर अचानक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना। सरकार ने 13 मई को इस सीधे 6 से बढ़ाकर 15% तक कर दिया। सरकार ऐसा तब करती है जब देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा भंडार को हर हाल में रोकना होता है। आप सोच रहे होंगे कि सराफा बाजार या कच्चे तेल से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि यह संकट आपके घर के बजट को कैसे बिगाड़ने वाला है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पेट्रोल डीजल 20 रुपये तक महंगा हो सकता है। जंग से पहले कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो आज $107 पर है, यानी पूरे 60% की बढ़ोतरी। लेकिन अभी तक नुकसान इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। अगर यही स्थिति अगले 6 महीने और रही तो इन सरकारी कंपनियों की नेटवर्थ शून्य हो जाएगी। कंपनी को बचाने के लिए पेट्रोल डीजल पर कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ाना ही होगा। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन जैसे देश पहले ही 30 से 40% तक दाम बढ़ा चुके हैं। 65 देशों में तो पेट्रोल के दाम 150 रुपये से अधिक हो चुके हैं। दूसरा, आपका मंथली बजट 15% तक बढ़ जाएगा। अर्थशास्त्र का नियम है, ईंधन 15% महंगा हुआ तो कुल महंगाई सीधे 1% बढ़ जाएगी। थोक महंगाई दर पहले ही मार्च में 3.8% से कूद कर अप्रैल में 8.3% हो चुकी है। अगर पेट्रोल 20 रुपये महंगा होता है तो मिडिल क्लास के रोज़मर्रा के खर्चे बढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन खर्च जैसे स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 15% तक बढ़ जाएगा। सब्जी और राशन पर असर होगा, क्योंकि भारत में 70% माल ढुलाई डीजल ट्रकों से होती है। ट्रैक्टर भी डीजल से चलते हैं, इसीलिए फल, सब्जी और अनाज 10 से 15% महंगे होने तय हैं। रोजगार संकट भी बढ़ेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुताबिक तेल संकट के कारण पहले ही 10% ट्रक खड़े हैं। कीमतें बढ़ी तो 30% गाड़ियां बंद हो जाएंगी, जिससे लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। तीसरा बड़ा असर खेती और खाद का संकट पैदा होगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 25% यूरिया, 90% डीएपी और 100% पोटाश विदेशों से मंगवाता है। यूरिया बनाने के लिए ज़रूरी नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते ही आती है, जो ईरान विवाद के कारण ब्लॉक है। अगले जून जुलाई के खरीफ सीजन के लिए 39.05 मिलियन टन खाद चाहिए और हमारे पास सिर्फ 19.02 मिलियन टन का स्टॉक, यानी ज़रूरत का आधा। पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे धान के बेल्ट वाले राज्यों में अगर खाद की कमी हुई तो इसका सीधा असर देश के अन्न उत्पादन पर पड़ेगा। तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार बैकग्राउंड में इसके लिए किलेबंदी कर रही है। भारत के पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादरू के अंडरग्राउंड स्टोरेज में 3.37 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल रिजर्व है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक देश के पास 60 दिनों का बैकअप है। देश की 23 रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन रोजाना 35,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। सरकार ने बजट में 1.70 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है, ताकि किसानों को खाद महंगी ना मिले। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी डेलाइट के मुताबिक भारत की जीडीपी का 70% हिस्सा घरेलू मांग से आता है। भले ही ग्लोबल क्राइसिस के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.7% से घटकर 6.7% पर आ जाए, लेकिन फिर भी हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। अब बात करते हैं आप कैसे तैयार रहें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो आपको तुरंत 4 कदम उठाने चाहिए। पहला, अपने पास इमरजेंसी फंड रखें। दूसरा, अगर आप नई कार खरीदने, घर रेनोवेट कराने या विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इसे कम से कम 1 साल के लिए होल्ड पर डाल दीजिए। इस वक्त कैश बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तीसरा कदम, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस
कवर बढ़ाएं। संकट के समय मेडिकल इमरजेंसी आने पर लोग अपनी पुरानी सेविंग या एफडी तोड़ देते हैं। इससे बचने के लिए अपनी फैमिली का हेल्थ कवर तुरंत अपग्रेड कर लें। चौथा कदम, सही सेक्टर में निवेश करें। इस मंदी और संकट के दौर में भी कुछ सेक्टर तेज़ी से भागेंगे। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और रेलवे जैसे सेक्टर के लिए अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, संकट बड़ा है, लेकिन पैनिक की ज़रूरत नहीं बल्कि प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप आज से ही अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे, जैसा पीएम मोदी ने भी कहा है, और समझदारी से कदम उठाएंगे, तो उदय कोटक की यह चेतावनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल के दाम वाकई 15 से 20 रुपये तक बढ़ने वाले हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दैनिक ट्रिब्यून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।